और शाजिया इल्मी, प्रोफेसर रविकांत, आप ही बताइए क्यों ला रहे हैं ये ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये जानते हुए कि आंकड़ा नहीं है आपके पास? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था है और मैं ये मानता हूं कि ओम बिरला साहब लोकसभा के स्पीकर नहीं रह गए, वो सरकार के स्पीकर महज रह गए। इसलिए वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं, जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं तो आप साहब बोलने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री जी तो महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, उन पर कैसे सवाल अभी हो सकता है? अभी मुलुक नागर जी कह रहे थे ना कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती, मतलब इनको पूर्वाभास इनको था, ओम बिरला साहब को था। और जो संगीन आरोप उन्होंने लगाए कि महिला सांसद, एक तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे दांत काट लेती, और रोज जो ट्रंप बोल रहे हैं 72 बार तो बोला कि हमने सीज फायर कराया। आज एक वीडियो चल रहा है कि हमारे रहमो करम पर हम उनका पॉलिटिकल करियर नहीं खत्म करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन साहब देश के भीतर आप विरोध नहीं बर्दाश्त करेंगे, आप पर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। और वो सवाल कि जब चाइना के सैनिक सामने थे उस समय क्या डिसीजन लेना है, 2 घंटे तक आपकी खामोशी थी, और 2 घंटे के बाद आप सेनाध्यक्ष को कहते हैं कि आपको जो ठीक लगे वो आप करिए। माने आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे। इतना कायर प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा, इतना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं हुआ। और इसीलिए चाहे अगर ओम बिरला साहब निष्पक्ष होकर के काम नहीं करते हैं, अगर वो सदन में सदस्यों को नहीं बोलने देंगे, तो फिर ऐसे स्पीकर को आईना भी दिखाया जाएगा। प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर साहब, आंकड़ों में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर साहब, आईना तो दिखाना प्रोफेसर साहब, है। मैं तो ये सोच रहा हूं, देखिए हम तो यहाँ बाहर बैठे हैं, हम तो बाहर बैठकर देखते हैं, विजय जी, हम हमारे जैसे सारे विश्लेषक पत्रकार वही देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में जितने लोगों के खिलाफ महाभियोग या विश्वास प्रस्ताव, इनको हटाने, इनको हटाओ, उनको हटाओ, इनको हटाओ, उनको, जितना पिछले 10 साल में हुआ है, 12 साल में, उतना कभी नहीं हुआ। कभी इनको हटाओ, कभी सीईसी को हटाओ, कभी इनको हटाओ। ये चक्कर क्या वजह है? लग नहीं रहा कि आपको किसी चीज में भरोसा नहीं रह गया है प्रोफेसर रविकांत? नहीं, 10 साल में ये भी नहीं हुआ कि साहब हमें संविधान खत्म कर। अरे मुलुक नागर साहब खामोश रही है, आपको इतना खुजली काहे होती है? 10 साल में ये भी नहीं हुआ कि साहब हम संविधान बदलना चाहते हैं। 10 साल में ये भी नहीं बोले प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल है हम। 10 साल में साहब हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ये जो 10 साल में हो रहा है, उस 10 साल की जवाबदेही तो तय होगी, चाहे जो रहे। 10 साल में जनता भूखों मरती रहे, 5 किलो राशन पर रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, सुनिए प्रोफेसर साहब, अरे प्रोफेसर साहब रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना। ये नरवणे जी की किताब पर बोलने पर क्यों अड़े हैं राहुल गांधी? बजट के मुद्दों पर क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोले? अरे देश की सुरक्षा का सवाल है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की सवाल है। अगर प्रधानमंत्री अगर कोई काम करते हैं तो उस पर सवाल क्यों नहीं होगा? एक सवाल और, ओके, एक सवाल और, ऑल राइट, एक सवाल और प्रोफेसर साहब, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, ओके। ये आपकी महिला सांसद क्यों प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास जाकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लंबे लंबे बैनर लेके? तो इसका क्या मतलब हो गया कि महिला सांसद वो हमला करने वाली थी? इसका मतलब आपने ये कैसे निकाल लिया? अरे मैं मतलब नहीं निकाल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्यों गई थी? महिलाओं का अपमान है, क्यों गई थी? आप कह रहे हैं कि महिलाएं साहब वो हमला करने वाली थी। नहीं, पर गई क्यों थी? कर लिया, जांच कराइए, FIR कराइए, जेल में डालिए उनको। हिम्मत तो होना आप में स्पीकर साहब। आप पूछे मनक जी, क्या आप जांच कराइए? प्रोफेसर साहब देखिए, प्रोफेसर साहब देखिए, एक सेकंड, शाजिया आप ही के पास आ रहा हूं उसके बाद। प्रोफेसर साहब आपको भी पता है, आपको भी अरे रुकिए ना, एक सेकंड, लिखा हुआ पढ़ रहे थे। अरे रुकिए ना प्रोफेसर साहब, पढ़ रहे थे, पर्ची में मिला था कि अब रुकिए, बंद करिए, ओके। प्रोफेसर साहब, एक आपकी आवाज नहीं जा रही है, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं आपको भी पता है, आपको मालूम है संसद के अंदर जो कुछ होता है उस पर संसद के बाहर पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, आपको भी पता है। इसीलिए आप एक ऐसा चैलेंज दे रहे हैं कि FIR करवा दीजिए उन विमेन MPs के खिलाफ। अरे भाई, तो आपने पूर्वानुमान कैसे लगा लिया? मैं वही तो कह रहा हूं, आप जांच कराइए ना कि क्या हो रहा था, उसके बाद आप। ओके, शाजिया इल्मी, पर्ची मिली थी शाजिया इल्मी साहब को, पढ़ दीजिए यही। अब शाजिया इल्मी,